Good morning, dear students. So, in today's lecture, we will study about our next topic, that is the geometric design of highway. So, first of all, let us understand what do we mean by geometric design. So, basically, geometric design of highway deals with all the visible features of the highway, for example, alignment, side distances, एंड इंटरसेक्शन एक्सेट्रा. मतलब आपके हाईवे में जो भी विजिबल फीचर्स हैं डिफरेंट, वो सब आपके आते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंडर, राइट. एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे डील्स विद द फॉलोइंग एलिमेंट्स. मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन में हम बेसिकली इन 5 एलिमेंट्स को डिजाइन करते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स. नेक्स्ट हम इन सब सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इन जनरल क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स पहला पार्ट होता है, मतलब एलिमेंट होता है ज्योमेट्रिक डिजाइन का. देन इज द साइड डिस्टेंसेस. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज साइड डिस्टेंस. थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जिसमें कि हम कर्व्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स. देन आपका सेम वर्टिकल अलाइनमेंट, जिसमें कि हमारे ग्रेडियंट्स आते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट. एंड थर्ड वन इज इंटरसेक्शन एलिमेंट्स. तो बेसिकली जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है उसमें हमें इन 5 एस्पेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में. नाउ ये तो था कि ज्योमेट्रिक डिजाइन में हम किन किन एलिमेंट्स को पढ़ते हैं. नाउ another next topic is that what are the different design criteria or control for geometric design. So design control and criteria मतलब कौन कौन से ऐसे important parameters हैं जो कि जिन पे कि हमारा जो geometric design है हाईवे का वो majorly depend करता है. तो ऐसे 5 फैक्टर्स है जिसमें कि हमारा हाईवे का डिजाइनिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन डिपेंड करता है, जिसमें कि फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिजाइन स्पीड. डिजाइन स्पीड का मतलब जो भी हाईवे हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें कितनी स्पीड जो मतलब उसको डिजाइन करने के लिए हम कितनी स्पीड व्हीकल की एज्यूम करेंगे, उसको हम कहते हैं डिजाइन स्पीड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है ज्योमेट्रिक डिजाइन को, राइट. और किसी भी हाईवे को डिजाइन करते हुए डिजाइन स्पीड को जब हम डिसाइड करते हैं तो ओवरऑल उस हाईवे की क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी फ्यूचर में, उसको सोचते हुए हम डिजाइन स्पीड को डिसाइड करते हैं. और डिजाइन स्पीड जो है, जैसे कि हमने डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रोड्स पढ़ी थी, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड. तो ये डिजाइन स्पीड डिपेंड करती है रोड टाइप पे कि वो किस टाइप की रोड है, और वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द रोड टाइप. इट ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द टेरेन और टोपोग्राफी ऑफ द एरिया. तो ये हमारा एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम कंसिडर करते हैं वाइल डिजाइनिंग द हाईवे. जो सेकेंड फैक्टर है दैट इज टोपोग्राफी. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. जिस भी एरिया पे आप हाईवे को, रोड को डिजाइन कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग जो है वो उस जगह की टोपोग्राफी पे डिपेंड करेगा. टोपोग्राफी मींस उस एरिया का जो स्लोप है वो कैसा है. अभी हम आगे पढ़ेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में कि किसी भी जगह को डिपेंडिंग ऑन इट्स स्लोप उसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट कैटेगरी में, जैसे कि माउंटेनियस या स्टीप टेरेन या हिली टेरेन. तो उसी के डिपेंडिंग हम क्या करते हैं, उस एरिया में कितनी हमारी स्पीड रहेगी वो भी उसी टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग ही डिस्कस होता है या डिसाइड होता है. सो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज टोपोग्राफी. द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ट्रैफिक फैक्टर्स. मतलब अब जो हम हाईवे डिजाइन कर रहे हैं तो उस पे जो भी व्हीकल्स रन करेंगे या जो भी उसके रोड यूजर्स होंगे यानी ह्यूमन, तो उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पे भी हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन जो है हाईवे का वो डिपेंड करता है, राइट. क्योंकि हमारी रोड में डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स रन करेंगे, कोई एक टाइप का व्हीकल तो रन करेगा नहीं. देयर विल बी कार्स, बसेस, ट्रक्स, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, जिनकी अपनी अपनी डिफरेंट स्पीड होगी और डिफरेंट एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. दैट इज वाई जो, क्योंकि हमारे इसमें रोड में मिक्स ट्रैफिक चल रहा है, तो इसलिए ट्रैफिक के भी क्या क्या फैक्टर्स हैं या क्या क्या क्वालिटीज हैं उस पर डिपेंड करता है डिजाइन हमारा हाईवे का. द फोर्थ फैक्टर इज डिजाइन आवरली वॉल्यूम. डिजाइन आवरली वॉल्यूम मतलब कि जो ट्रैफिक वॉल्यूम है, ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब कितनी गाड़ियां जो हैं वो हाईवे को, रोड को यूज कर रही हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में. तो ट्रैफिक वॉल्यूम
पे भी डिपेंड, ट्रैफिक वॉल्यूम पे भी डिजाइनिंग, ज्योमेट्रिक डिजाइन हाईवे की डिपेंड करती है, क्योंकि जब पीक आवर्स होंगे तो उस टाइम पे मैक्सिमम ट्रैफिक होगा, और जब ऑफ पीक आवर्स होंगे तो ट्रैफिक कम होगा, सच एज नाइट। तो हम जब अपने रोड को डिजाइन करते हैं तो हमें दोनों चीजों को, हमें इस तरह रोड को डिजाइन कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम ट्रैफिक को भी एक्यूमुलेट करे, और वो इतनी भी ज्यादा, मतलब हमें उसे इकोनॉमिक भी बनाना है, मतलब हमें उसे इस तरह बनाना है कि जिस टाइम पे लो पीक आवर्स होंगे तो वो अपने कॉस्ट को जस्टिफाई करे, राइट। तो ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स। तो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम जिस भी जगह पे हम रोड को डिज़ाइन कर रहे हैं, हाईवे को, तो वहाँ पे कैसी किस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, जैसे कि एस्थेटिक्स या लैंडस्केप या एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और अदर इन्वायरमेंटल लोकल कंडीशंस, इन सबको ध्यान में रखते ही हम उस रोड के ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, राइट। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि रोड का ज्योमेट्रिक डिजाइन डिपेंड करता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ज्योमेट्रिक डिजाइन जो है उसका मतलब होता है विजिबल फीचर्स ऑफ अ हाईवे। उसके अंदर हमारे ये 5 एलिमेंट्स आते हैं: क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट और इंटरसेक्शन एलिमेंट। और उसके बाद जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो अगेन वो भी 5 फैक्टर्स हैं: डिजाइन स्पीड, टोपोग्राफी, ट्रैफिक फैक्टर्स, डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड इन्वायरमेंटल वॉल्यूम। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द जो हमारा पहला ज्योमेट्रिक डिजाइन का एलिमेंट था, दैट इज क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। क्योंकि मैंने कहा था हम इनके बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स के बारे में, राइट, जो कि हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट है ज्योमेट्रिक डिजाइन का। सो नाउ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट भी आपके डिफरेंट जो विजिबल फीचर्स हैं, मतलब बेसिकली क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में हमारे आते हैं जो हाईवे है उसकी कैसी विड्थ रहेगी, कैसे उसकी सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, या कैसा उसका स्लोप रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमारी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में ही आती हैं। तो इसमें डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उसमें पहला है हमारा पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पहला हमारा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है हाईवे का, राइट। अब पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स भी सब सब डिवाइडेड है आपका। उसमें पहला पार्ट है फ्रिक्शन, राइट। सेकंड पार्ट है आपका पेवमेंट अनइवननेस, पेवमेंट अनइवननेस। एंड थर्ड पार्ट इज लाइट रिफ्लेक्टिंग characteristics, light reflecting characteristic. So क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स मींस वो एलिमेंट्स जो कि विजिबल होते हैं हमारे हाईवे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल विड्थ ऑफ द पेमेंट, या फिर सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर स्लोप ऑफ द पेमेंट। तो ये सारे आपके क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में आते हैं। और उसमें जो पहला पार्ट है, पहला टाइप है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट का वो है पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें पहला है फ्रिक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन नेक्स्ट इज पेमेंट अनइवननेस, एंड द थर्ड वन इज लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस टर्म फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो अगर कोई एक बॉडी है जो कि क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट। तो एक बॉडी है वो मूवमेंट में है इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब क्या होगा, वो बॉडी जिस सरफेस के ऊपर रन कर रही है, राइट, तो उस सरफेस के और उस बॉडी के जो टचिंग पार्ट है उन दोनों के बीच में क्या होगा, वो दोनों जब रब करेंगे तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि रिवर्स डायरेक्शन में ऑफ द मोशन एक्ट करेगा। मतलब बेसिकली वो फोर्स क्या करेगा, उस बॉडी के मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा, रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, और उसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। ये जो कि आप सबको पता होगा। सो बेसिकली जो फ्रिक्शन होता है रोड में वो किस किस के बीच में एक्ट करता है, तो वो बीच एक्ट करता है व्हीकल टायर और पेवमेंट सरफेस के बीच में, व्हीकल टायर एंड पेवमेंट सरफेस।
जिस पेमेंट मींस रोड को ही कह रहा है, रोड सरफेस और जो व्हीकल उसके ऊपर ट्रेवल कर रहा है उसके टायर के बॉटम मोस्ट पोर्शन के बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा। जब वो व्हीकल मूव कर रहा होगा तो एक फोर्स एक्ट करेगा, वो फोर्स उसके मूवमेंट को, व्हीकल के मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा। नाउ अगर हम बात करें, अभी तक आपने सिर्फ टर्म फ्रिक्शन सुना होगा, लेकिन हमारे पास हाईवे में दो टाइप ऑफ फ्रिक्शन रहता है, राइट। द फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन मतलब जो फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के अलोंग एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। एंड दूसरा इज लेटरल फ्रिक्शन। तो ये दो टाइप के इंपॉर्टेंट फ्रिक्शंस होते हैं हाईवे में। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एक्ट कर रहा है, और लेटरल फ्रिक्शन मतलब जो ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एक्ट कर रहा है, राइट। तो ये होता है लेटरल फ्रिक्शन। लेटरल फ्रिक्शन कम्स इनटू एक्शन व्हेनेवर व्हीकल इज अंडरगोइंग अ कर्व, राइट। नॉर्मली अगर आप देखें तो ज्यादातर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ही यूज होता है, क्योंकि बिकॉज जहां जहां बॉडी ट्रेवल कर रही है तो जो जो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होगा। लेकिन आपको पता है कि जब भी एक बॉडी, एक व्हीकल अगर एक कर्व को, कर्व पे मूव कर रही है, सपोज एक व्हीकल, राइट, तो जब ये व्हीकल यहाँ कर्व पे पहुंचेगा तो इस पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जो कि आउटवर्ड्स की तरफ एक्ट करेगा, राइट, जो उसको आउटवर्ड की तरफ खींचेगा। तो उसको आउटवर्ड की तरफ खींचने से जो फिर फोर्स उसे बचाता है, मतलब इनवर्ड्स उसके ऑपोजिटली एक्ट करेगा, दैट इज अवर लेटरल फ्रिक्शन, राइट। तो ये बॉडी के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं लेटरल फ्रिक्शन। सो लेटरल फ्रिक्शन ऑलवेज कम्स इनटू एक्शन, is developed whenever a vehicle is negotiating a horizontal curve in order to counteract the centrifugal force which is acting on that vehicle, right। और लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन तो हमेशा ही जब भी बॉडी जहां भी मूव करेगी वो उस पर एक्ट करता रहेगा। सो ये थे आपके दो टाइप ऑफ फ्रिक्शन। एज पर आईआरसी, आईआरसी मैंने आपको बताया था, आईआरसी का फुल फॉर्म है इंडियन रोड कांग्रेस। सो एज पर आईआरसी, आईआरसी क्या है, एक सेमी टेक्निकल बॉडी है जिसका काम होगा रोड, डिफरेंट रोड एस्पेक्ट्स के पे एडवाइस करना। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि आपका आरसीसी में कोड रहता है, हर कोड के अकॉर्डिंग हर डिजाइनिंग पैरामीटर्स की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। सेम हाईवे में आपका एज पर आईआरसी हर चीज की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि हमें फॉलो करनी होती है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल्सो, एज इट कैन बी आस्क्ड एनीवेयर ईदर इन द एग्जाम्स और इन द वाइव ऑल्सो। सो एज पर आईआरसी जो हम लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू लेते हैं दैट इज 0.35 into 0.4, मतलब इस रेंज में हम लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू। और जो हमारा लेटरल फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू हम लेते हैं 0.15। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, यू नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यू। तो ये थे आपके दो टाइप ऑफ, जैसे टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो फ्रिक्शन हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन क्या होता है, एक फोर्स होता है जो कि एक्ट करता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी इन ऑर्डर टू रेजिस्ट इट्स मूवमेंट, राइट। फ्रिक्शन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कोई भी हाईवे में कितनी हमारी मैक्सिमम स्पीड रहेगी उसको, उस पर डिपेंड करती है, राइट। मतलब हम जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी आप किसी रोड से गुजर रहे होते हैं तो उसमें एक मैक्सिमम स्पीड की वहां पे बोर्ड लगा रहता है कि इतनी स्पीड अलाउड है। तो ये मैक्सिमम स्पीड डिसाइड करने में जो एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है फ्रिक्शन, कि उस सरफेस पे कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, राइट। तो और दो टाइप के फ्रिक्शन हमने पढ़े, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एंड लेटरल फ्रिक्शन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच इफेक्ट फ्रिक्शन, ठीक है। तो जो भी कोई पेवमेंट सरफेस है, हाईवे सरफेस, वो कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर करेगा वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स में, जिसमें कि आपका वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस। इसमें पढ़ लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पहला टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस। अब यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस से मतलब है कि जो आपका पेमेंट है वो कैसा है, वो आपका वेट पेमेंट है या ड्राई पेमेंट सरफेस है, राइट। सो बेसिकली अब आप लोग अगर सिंपल सोचे कि अगर एक पेमेंट ड्राई है और एक पेमेंट वेट है, तो आप लोग सोचेंगे कि ड्राई पेमेंट जो है वो ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर करेगा क्योंकि उसकी कंडीशन ड्राई है, और क्योंकि वेट पेमेंट जो है वो क्योंकि उसमें वाटर का ल्यूब्रिकेटिंग इफेक्ट आएगा, तो दैट इज़ वाई वो कम फ्रिक्शन देगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, इस पे तो डिपेंड करता ही है कि पेमेंट ड्राई है या वेट है, लेकिन
कोई भी सरफेस कितना फ्रिक्शन देगा वो इसके साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि उस पे जो टायर रन कर रहा है वो कैसा है, वो ओल्ड टायर है वो न्यू या न्यू टायर है। अब ओल्ड टायर और न्यू टायर में मेजर डिफरेंस क्या होता है, तो अगर आप लोग सोचे, आपने देखा होगा टायर्स में, अभी जो टायर्स आते हैं आजकल उसमें से एक वर्टिकल वर्टिकल पिन टाइप के स्ट्रक्चर जिसको कि हम ट्रेड्स भी कहते हैं, ठीक है, ट्रेड, वो निकले होते हैं आपके, ठीक है। तो जो न्यू टायर होते हैं उसमें तो आपके ट्रेड क्या होंगे, वो पूरे अच्छे होंगे, वो वर्न आउट नहीं होंगे। लेकिन जो आपके ओल्ड टायर्स होते हैं उसमें जो ट्रेड्स होंगे, ट्रेड्स, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो सारे घिस चुके होंगे, यानी वो पूरे प्लेन हो गए होंगे, राइट। तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, जो ड्राई सरफेस है, ड्राई सरफेस, उस पे आपका जो है worn आउट टायर, worn आउट टायर का मतलब है ओल्ड टायर, ओल्ड टायर बेटर फ्रिक्शन देगा, ठीक है, हायर फ्रिक्शन देगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है लार्ज एरिया ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या है, देखो, ये है ओल्ड टायर, ये है न्यू टायर जिसमें आपके जो ट्रेड्स हैं वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, और इसमें आपके ट्रेड्स जो हैं वो अब, इसमें आपके ट्रेड्स इस तरीके से वर्न आउट हो चुके हैं ओल्ड टायर में, न्यू। तो क्या होगा, जब ये आपका पेमेंट जो है ये ड्राई पेमेंट है, तो क्योंकि इसके ट्रेड्स क्या है, ये वर्न आउट हो चुके हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू, अगर आप यहाँ पे देखें न्यू टायर में, तो ये क्योंकि पॉइंटेड है अभी ट्रेड्स, तो जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कम है। तो दैट इज वाई ड्राई पेमेंट में क्या होता है, ओल्ड टायर क्योंकि उसके ट्रेड्स वर्न आउट हो चुके हैं, तो उस वजह से लार्जर कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया होने की वजह से वो ज्यादा फ्रिक्शन देता है, किसमें, ओल्ड टायर के केस में, ड्राई सरफेस। लेकिन अगर आप वेट सरफेस की बात करें, वेट सरफेस की बात करें, तो वहां पे आपका जो न्यू टायर है वो ज्यादा फ्रिक्शन देगा एज कंपेयर टू ओल्ड टायर, राइट। तो आप हमेशा अब ऐसे मत सोचना कि सिर्फ ड्राई सरफेस पे ही ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर होगा, जैसे आप सिंपल सोच सकते हैं, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कैसा टायर उस पे रन कर रहा है। तो ड्राई सरफेस पे पुराना टायर ज्यादा फ्रिक्शन देगा ड्यू टू लार्ज एरिया ऑफ कांटेक्ट, और वेट सरफेस पे क्या होगा, क्योंकि देखो वेट सरफेस में हमने क्या सोचा था, फ्रिक्शन कम क्यों होगा, क्योंकि पानी जो है उसमें वो एक ल्यूब्रिकेटिंग इफेक्ट देगा जिस वजह से फ्रिक्शन कम होगा। लेकिन अगर आप देखें कि जो ल्यूब्रिकेटिंग इफेक्ट है पानी का, ठीक है, वो भी किस पे डिपेंड करेगा कि टायर और सरफेस के बीच में कितना कांटेक्ट है, राइट। अब न्यू टायर के केस में क्योंकि पॉइंटेड ट्रेड्स हैं, तो जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट एरिया वो कम हो गया, राइट। तो दैट इज वाई, और वैसी जो ओल्ड टायर है उसका कांटेक्ट एरिया ज्यादा हो गया, राइट। तो उस केस में क्या होगा, न्यू टायर के केस में आपका ज्यादा फ्रिक्शन दिया जाएगा, किस केस में, आपके वेट, सॉरी, न्यू टायर के केस में, ठीक है, क्योंकि जो कांटेक्ट एरिया है, ल्यूब्रिकेटिंग इफेक्ट है जो पानी का, जो फ्रिक्शन को कम कर रहा है, वो न्यू टायर के केस में कम होगा, क्योंकि न्यू टायर के ट्रेड्स जो हैं वो लेसर एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप बात करें ओल्ड टायर की, तो वो लार्जर कांटेक्ट एरिया ऑफर कर रहा है, तो यानी वो उतना ही ज्यादा स्लिपरी होगा, और उतना ही ज्यादा वो फिर उतना ही कम वो फ्रिक्शन को अवॉइड कर पाएगा, फ्रिक्शन उस पर उतना ही कम लगेगा। तो आई होप ये आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो पेमेंट सरफेस फ्रिक्शन इफेक्ट फ्रिक्शन देता है वो डिपेंड करता है पेमेंट की सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी, प्लस जो टायर उस पे ट्रैवल कर रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी। तो अभी हमारे फ्रिक्शन टॉपिक में और दो इंपॉर्टेंट टर्म्स बचते हैं, स्लिप एंड स्किड। तो इनके बारे में, और जो हमारी बची हुई पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइप ऑफ पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक, राइट, उसके बारे में, जो कि पेमेंट अनइवननेस एंड लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। सो अब से जो भी हम पढ़ रहे हैं आज से लेके अभी फर्दर लेक्चर्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, मतलब जितना भी हम ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर पढ़ रहे हैं, दे दीज टॉपिक्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको हर लेक्चर ध्यान से सुनना है। आई होप फ्रिक्शन टॉपिक इज क्लियर टू यू। इन केस देर इज एनी डाउट यू मे आस्क मी। थैंक यू।